चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्लास में शांति बना के रखना है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके सामने खुला है जिसका नाम परसेंटेज है, और ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, पर एक अपने आप में खास है, क्योंकि इससे बहुत जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें किसी चीज को पढ़ने से पहले हम उसके कंटेंट को जान लेते कि उसमें पढ़ना क्या क्या है, ताकि हमें ओवरव्यू ये पता चले कि आखिर में परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज का कंटेंट में क्या क्या पढ़ना है, और क्या क्या रह गया है, और क्या क्या शॉर्ट ट्रिक है। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो आप जब लास्ट में पहुंचेंगे, क्योंकि जो ट्रिक होती है वो लास्ट में अप्लाई करने में काफी अच्छी रहती है, क्योंकि परसेंटेज का जब तक में नॉलेज नहीं होगा तब तक किसी ट्रिक का अप्लाई करना भी मुश्किल होता है। तो हमें क्या करना है, परसेंटेज को समझ रहे हैं, परसेंटेज का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन के बाद हम उसके क्वेश्चनों का अभ्यास करेंगे, वन बाय वन करके, स्टेप बाय स्टेप करके हम क्या करेंगे, इस चीज को जानेंगे। ठीक है। तो अभी फिलहाल परसेंटेज का मतलब हिंदी में होता है प्रतिशत, और हमने यहाँ पे बोला प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, किसी चैप्टर का इंट्रोडक्शन, यानी किसी चैप्टर का इंट्रोडक्शन, उस चैप्टर का मतलब क्या होता है, यही तो होता है। इंट्रोडक्शन क्या होता है, किसी चीज का इंट्रोडक्शन देना है, यानी हमें सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है वो होता है उसका डेफिनेशन। क्या होता है, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन अगर तुम्हारे समझ में आ जाती है तो परसेंटेज की शुरुआत आपकी हो जाती है। जिस समय आप डेफिनेशन नहीं समझ पाते हो, यानी परसेंटेज का मतलब ही पता नहीं है, यानी वो चैप्टर तुम्हें बिल्कुल नहीं आता। तो किसी भी चीज की शुरुआत, यानी किसी भी चैप्टर की शुरुआत उसके क्या होती है, डेफिनेशन से होती है। व्हाट इट, सब लोग अच्छे से समझ गए। तो हर एक चीज को अच्छे से समझने के लाने उस चीज के अंदर से अंदर, यानी स्टेप बाय स्टेप जानने से पहले उसका यानी शुरुआत कहां से होती है उसकी जानकारी रखते हैं। चलो, तो सबसे पहले जान लेते हैं इस पॉइंट को जिसका नाम है प्रतिशत का अर्थ, यानी इसका मीनिंग क्या होता है प्रतिशत का। ठीक है, प्रतिशत जिसे हम परसेंटेज के नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, परसेंटेज के नाम से जानते हैं। क्या ये इसकी डेफिनेशन हो गई है, ये इसका मीनिंग, माने परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, प्रतिशत। और डेफिनेशन क्या होती है, तो डेफिनेशन जो है इसकी बनी है दो चीजों से मिलकर, एक प्रति और एक शत। प्रतिशत से मिलकर जो है चैप्टर शुरू होता है। डेफिनेशन में हम यहाँ पर जान रहे हैं कि प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। तो प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो प्रति और शब्द। ये प्रति और शब्द इसका है क्या, इसका संधि विच्छेद किया गया। क्या किया है यहाँ पर, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद से हमने कल भी आपको इंट्रोडक्शन दिया था। संधि विच्छेद जब हम किसी चीज का करते हैं, क्या हो गया, किसी चीज का संधि विच्छेद हम जब करते हैं तो हमारे सामने क्या होता है संधि विच्छेद, सबसे पहले ये जानते हैं। जब हम किसी चीज का संधि विच्छेद करते हैं तो वन टाइम में जो पढ़ा जाता है, एक लॉट में बोल सकते हैं ना। जैसे प्रतिशत को पढ़ते हैं तो प्रति एक बार पढ़ते हैं और शत एक बार पढ़ते हैं, यानी दो बार बोलते हैं, प्रति पर थोड़ा रोके पर शत। तो जब हम किसी चीज का संधि विच्छेद करते हैं तो दो शब्दों का तोड़ना होता है। शब्दों का क्या होता है, एक शब्द को तोड़ना होता है। एक शब्द आपको दे रखा है, उसको तोड़ना होता है कि एक बार में कितना बोला है। ठीक है। अगर हम तुमसे बोले कि अच्छा का, जैसे हमने एक शब्द बोला अच्छा, इसका संधि विच्छेद करिए, तो आप संधि विच्छेद नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि अच्छा जो बोल रहे हैं वो तो एक ही बार में बोल गए, अब इसका संधि विच्छेद कैसे करें। अपमान का अगर हम संधि विच्छेद करें तो अप एक बार में बोला, मान दूसरी बार में बोला। तो हम ऐसे शब्दों का संधि विच्छेद करते हैं जिसके दो हिस्से होते हैं, दो से अधिक भी होते हैं। तो फिलहाल इसी में इसका अर्थ छुपा हुआ है। तब सबसे पहले हमने जाना कि संधि विच्छेद क्यों था, वो चीज को हमने बता दिया। प्रति माने होता है 100, प्रति माने क्या होता है, नहीं, प्रति माने होता है एक, प्रत्येक है।
प्रत्येक है, और सत मान होता है 100। ठीक है, तो इससे मिलके बना प्रतिशत। अब अगर हम इसका अभी डेफिनेशन की तरफ जाए तो क्या कह रही डेफिनेशन? प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर मान बोल सकते हैं। प्रत्येक 100 पर मान निकालना उसका प्रतिशत कहलाता है। प्रत्येक 100 पर वैल्यू निकालना प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, अभी डेफिनेशन को थोड़ा सा हमने गाइड किया कि क्या है और उसका शॉर्ट में हमने लिख दिया। ठीक है, अब जानते हैं, जैसे हमने बोल दिया 10%, 10%, ये प्रतिशत का सिंबल होता है। प्रतिशत का सिंबल की तरफ जाए तो प्रतिशत का सिंबल जो होता है वो क्या होता है? ये, इसे क्या बोलते हैं? प्रतिशत का ये क्या है? सिंबल। सिंबल वो क्या कहेंगे? चिन्ह। प्रतिशत का चिन्ह कैसा होता है? ऐसा होता है। ठीक है, 10% का मतलब अगर हम पूछें आपसे तो क्या होता है इसका मतलब? बताइए। आप यहां पर अगर 10% की बात कर रहे हैं, नहीं 10 से किस पर? प्रत्येक 100 पर, 100 पर 10, 100 पर 10, ये है इसका 10%। क्या है ये? 10%। अगर हम इसको बोले 25%, कितना बोल रहे? तो आपको समझ में आ गया होगा क्या है ये? 25/100, 100 पर 25 है। तो हमने यहां पे लिखा प्रत्येक 100 पर मान, यानी 100 पर कितना प्रतिशत बोला है? तो 10, यानी 100 पर 10। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या जाना? प्रतिशत का अर्थ जाना। अब प्रतिशत का अर्थ हो गया। अब ये प्रतिशत कहां पर निकलता है, कैसे निकलता है, ये आपको अभी बताएंगे। सबसे पहले हमने जाना प्रतिशत का अर्थ। ठीक है, और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे आपके सामने। 25% के अलावा 30% भी होगा। सारे प्रतिशत आप अपने हिसाब से अरेंजमेंट कर सकते हो। 5% से लेके आप 100% जा सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने 5% बराबर क्या होगा? 30। 5% का मतलब क्या हो गया? 5/100। ठीक है, ये क्या हो गया? ऋण है। क्या है ये? भिन्न। तो किसी प्रतिशत को किसमें बदल दिया हमने? भिन्न में बदल दिया। किसी प्रतिशत को भिन्न में बदल दिया। अब यहां पर हम दशमलव फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको? इसका मतलब क्या होगा? 0.1, यही हो गया। ये 10% का दशमलव फॉर्म है, यानी किसी संख्या को, अभी हम जानेंगे इस चीज को। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हमने दो चीजें नोट कराई है। एक प्रतिशत था जिसकी डेफिनेशन हमने बताई है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रत्येक 100 पर। ठीक है, 25% का भिन्न, 25% की ये क्या है? भिन्न। जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रतिशत को भिन्न में बदलिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलिए, और जवाहर नवोदय विद्यालय में इस तरह के क्वेश्चन, बचकाने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, लेकिन ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वही कॉन्सेप्ट को बनाते हैं। कॉन्सेप्ट को बनाने में कौन मदद करता है? हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, वो उसी में कॉन्सेप्ट होता है। तो हमने क्या जाना है? 25%। अब आपको प्रैक्टिस भी करना है। प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने दिमाग का खुद इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे 5% लिख दिया, आप यहाँ पे अपनी मर्जी से 15% भी लिख सकते हो, 20% भी लिख सकते हो। तो वो कॉन्सेप्ट बना लिया आपने एक प्रतिशत का, जो कि आप किसी को बता सकते हैं कि प्रतिशत क्या होता है ना। तो हम कम से कम 10 एग्जाम्पल अपने तरफ से ऐड कर लेंगे। जैसे क्या हो गया, हमने 15% निकालना है, किसी संख्या का 15% निकालना है। अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये सब लिखेंगे नहीं। फिर हम बताएंगे क्या जादू है इस चीज का, है ना। इस चीज का जादू कैसे होता है बाद में अभी हम सीखने वाले हैं। ठीक है, आपको पलक झपकते ही 10% निकाल सकते हैं, 20% निकाल सकते हैं, 15% निकाल सकते हैं। उसका जादू तभी होगा जब उस चीज को समझेंगे।
और बड़े बड़े क्वेश्चन तुम कुछ ही पल में कर पाओगे। बहुत ही कम समय लगता है किसी चीज को करने में, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर। क्योंकि अभी तक हमने तुमको जो भी पढ़ाया है, कभी भी फॉर्मूले बेस पे हम नहीं पढ़ाते, ना फॉर्मूले नोट कराते, अपने आदत नहीं है। किससे पढ़ाते हैं? कॉन्सेप्ट से। क्वेश्चन को ज्यादा टाइम लगाते हैं क्या? नहीं, बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो उसी चीज को सीखना है। 15%, अब आप अच्छे से जान गए 15% का मतलब क्या है। 15/100। अगर हम इसको दशमलव फॉर्म में देखें, सबके दशमलव फॉर्म देखें, तो इसका दशमलव फॉर्म कितना होगा? कितना होगा? 0.25। अब ये जो 0.25 पढ़ा है, ये पढ़ने का तरीका गलत है। अगर किसी ने इस तरह से बोला 0.25, तो दशमलव वाली संख्या को कभी भी इस तरह से नहीं पढ़ना, क्योंकि वो पढ़ने का तरीका गलत है। क्योंकि ये कहता है 0.2। चलो अभी फिलहाल देखते हैं। चार्जिंग को लगा देना है दूसरा माइक। ये शायद सभी धोखा दे सकता है। तो क्या बता रहा है कि 5% का ये भिन्न रूप है। अगर हम बोलते 5% का भिन्न रूप क्या होगा, तो 5% का भिन्न ये हो गया 5/100। ठीक है। अगर एक चीज और बता दें, भिन्न जो होती है वो हमारे कैसे भी हम भिन्न को लिख सकते हैं। ये भिन्न क्या है? ये भिन्न, भिन्न को हम एक नाम से और जानते हैं। पता है क्या है वो नाम? क्या है वो? समझ, तुम्हें पता है भिन्न को किस नाम से और जाना जाता है? परमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परमेय संख्या। लेकिन उनमें एक डिफरेंट होता है, एक काफी अंतर होता है। परमेय संख्या और भिन्न में क्या अंतर होता है, ये शायद आपको पता नहीं होगा। तो प्रत्येक परमेय संख्या भिन्न हो सकती है, लेकिन प्रत्येक भिन्न परमेय संख्या नहीं होती। अभी हमने क्या कहा है कि भिन्न को हम परमेय संख्या के रूप में जानते हैं। जितनी भी परमेय संख्याएं होती हैं वो भिन्न होती हैं। क्या होती हैं? भिन्न होती हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी भिन्न परमेय संख्या हो। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। तो उस चीज को हम भिन्न वाले चैप्टर में कंप्लीट कर सकते हैं। अभी इस चीज को समझते हैं। हमने बोला 5/100 को दशमलव रूप में बदलिए। वो क्वेश्चन हमने क्यों किया है आपसे? क्योंकि आपको बच्चों वाला दिमाग है। तो अब इसका आंसर सीधा बताइए, डायरेक्ट आंसर। हाँ, वेरी गुड, ये था आंसर। बैठ जाओ। तो क्या था? 0.05। आप यहां पर देखिए, ट्रायल है क्या?
चलो अभी इस चीज पर ध्यान भी देना, क्योंकि हमारा यहाँ पर ध्यान नहीं जाता है माइक पे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हम क्या बता रहे थे कि किसी भिन्न को दशमलव के फॉर्म में लिखना। तो हमें क्या है, अगर किसी संख्या में 100 से भाग देते हैं तो सीधा 2 स्थान पीछे दशमलव लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया, देखो क्या स्थान पर दशमलव लगा, यहाँ पर 2 स्थान। यहाँ पर 1 स्थान क्यों लगा, क्योंकि 1 0 यहाँ पे कट गया था, ठीक है। अब यहाँ पर 100 अगर हम इसका दशमलव प्रतिशत पूछते तो कितना होता, 0.15 नहीं, 0.15, ठीक है। समझ आ गया। अब हम थोड़े से आगे चलते, थोड़े से आगे चलते कि इसको अप्लाई करते हैं। इसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अगर हम ये कहें, सबसे पहले 150 एक नंबर लिया है, संख्या ले लेते, संख्याओं के ऊपर अप्लाई कर रहा है। अपने को एक संख्या लेना है, अपने मर्जी से कोई भी संख्या ले सकते हैं, क्योंकि किसी संख्या का अपन को क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो हमने एक संख्या अपने एक नंबर ले लिया जिसका नाम है 150। अब 150 का कितना निकालना है, 20% निकालना है। कितना निकालना है, 150 का 20%। तो किसी संख्या का 20% क्या होता है, यहां पर हम जानते हैं। किसी संख्या, कोई संख्या लिख ली जिसका 20% का मतलब क्या है, 20/100। और इसको अगर हम किसमें, परमेय संख्या में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 1/5। क्या हो जाएगा, किसी संख्या का 20% उसका 1/5 होता है। किसी संख्या का 20% निकालना है तो उसका 1/5 यानी 5 से भाग दे दीजिए। तो हमें अगर इस 150 का क्या निकालना है, 20% निकालना है, तो क्या निकालेंगे, 1/5 का गुणा कर देंगे, क्योंकि हमने परसेंटेज को समझा है, परसेंटेज की डेफिनेशन समझी है, और उस डेफिनेशन को हम संख्या पर अप्लाई कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं। तो अब सीधा सा आंसर तुम्हारा क्या आ रहा है, 150 का 20% कितना आंसर आ गया, 30। जब हम चीज को डेफिनेशन में जाते हैं, यानी चीज को समझ लेते हैं, तो उसे अप्लाई करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही जल्दी निकाल लेते हैं। अब कई यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, कई लोगों को कॉन्सेप्ट है, मान लो परसेंटेज का जानकारी नहीं है, लेकिन परसेंटेज पढ़ाया गया है, किसी ने पढ़ा दिया आपको और आपने पढ़ाया बाकायदा, आप कहते हैं परसेंटेज आता है, आपके मन में क्या है, परसेंटेज आता है। अब टाइम टेकिंग की बात है कि टाइम कितना लग रहा है, क्या समय की बात है कि समय कितना लग रहा है। अगर हम इस चैप्टर को, अगर इस क्वेश्चन का हल निकालते, तो अगर आपको परसेंटेज का ज्ञान होता तो आप क्या करते, इसको इस तरह से फॉर्मेट में चेंज करते और इस तरह से भी निकाल लेते। यही तो होगा, 150 का 20%, ये होगा ना। ऐसे कैलकुलेट करते, काटते और सीधा आंसर निकालते, आंसर सेम आएगा, ठीक है, आंसर सेम आएगा। यहाँ पे भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और कम समय कहाँ पे लगने वाला था, यहाँ पे लगने वाला था, यहाँ पे बहुत कम समय लगता है। यहाँ पर तुम्हें लिखने में जितना समय लग रहा है उतने में वहां पर आंसर निकल आता, बस इतना सा अंतर है। तो समय का डिफरेंट आ रहा है, समय का अंतर आ रहा है कि किसको जल्दी कर सकते, ठीक है। और सारी चीजें क्लियर भी हो रही है, सारी चीजें क्या क्लियर हो गई कि हम जानते हैं उसको किस तरह से निकालना, सीधे चलते हैं। तो आप अगर हमें ध्यान देना है, ओ क्या नाम है इसका, समझ आ गया कुछ। अब कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से पूछ लें, आपके सामने कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जरूरी है कि आपसे 15% पूछें, किसी संख्या का 7.5% पूछ सकते हैं। कितना पूछ सकते हैं, किसी संख्या का 7.5% भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, 7.5% निकालना है, लेकिन आपका दिमाग क्या है, आइंस्टीन वाला दिमाग है, आइंस्टीन वाला दिमाग है। तो आपने क्या किया, कॉन्सेप्ट को किस में डाला, दिमाग में डाला,
बीच में डिस्टर्ब ना करे कोई। कॉन्सेप्ट को कहां पे रखा है तुमने? दिमाग में रखा। और कॉन्सेप्ट मतलब क्या है? 7.5 का मतलब क्या है? किसका आधा होता है 7.5? 15 का आधा होता है। 15 का आधा कितना होता है? 7.5। तो अगर हमें किसी चीज का मान लो 250 का निकालना था, 250 का कितना निकालना था? 7.5% निकालना था आपको। तो हमने क्या कर दिया? 7.5 की जगह पे गलती से 15 निकाल दिया। कितना निकाल लिया? 15%। 15% का मतलब क्या है? 1/5 यानी 50। कितना हो गया? सीधा सा आ गया आंसर, 50 है। लेकिन जो हमने निकाला है 1/5, 1/5 तो 15 नहीं होता, 20% होता है। 20%, 1/5 कितना होता है? 20 है। हमने 20% निकाल लिया, 15% की बात कर रहे थे। 15% कहां पे इसमें निकाला था? 0. इतना होता है। कितना होता है? 15% निकाल रहे थे। तो ये कितना हो जाए? 5 से काट रहे हैं, 3/3 कितना होगा? 20 होगा। इसे काट दिया, 75/2। हमारा 15% निकल जाएगा तो हम उसका आधा कर देंगे। अब हालांकि हमने संख्या अपने मन से लिया है, कट नहीं रही, लेकिन आप किसी चीज का आधा जानते हैं। जैसे हमने 10% निकाल लिया, 10% आसान होता है निकालना। तो 10 पूछा कितना है तुमसे? 5 पूछा गया है, और हमने निकाला कितना है? 10 है। तो हम जस्ट 10 जितना आएगा उसका क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। जैसे अगर इस संख्या का हमें इस संख्या की जगह पे हम ऐसी संख्या ले लेते जो कट जाती, जैसे यहाँ पे हमने 200 कितना 40 ले लेते हैं, 240 लेते तो इसका आंसर कितना आता? कितना आता? 12 बार कटता, 12×3 36 है। तो ये कितना होता? 240 का कितना निकलता है? 240 का 15% निकालते हैं। 15% कितना आ गया? 36 आ गया। लेकिन हमें 7.5% पूछा गया, तो कितना आ जाएगा? 18। ठीक है, तो हम इस चीज को अच्छे से जो देखो, यहां पर क्या है, हमने बोला था कि 7.5% निकालना, किसी संख्या का 7.5% निकालना। तो 7.5 का डबल क्या है? एक नंबर फॉर्म में देखा तो 15% इसका क्या है? डबल है। ठीक है, तो हम 7.5 की जगह पे हमने 15% निकाल बैठे, क्योंकि हमें वो आसान लग रहा था। अब हमने एक संख्या ली थी जिसका नाम 240 है। 240 का कितना निकाल रहे थे? 15%। 240 का 15% निकाल लिया हमने, ऐसे निकाल लिया। चलो तुम्हारी विधि से निकाल लिया, निकल गया। इसको हमने काटा तो 3 बार कट गया, और इसको काटा तो 2 बार कट गया। 5×3 15, 5×2 10, 2 से काट दिया तो ये 12 कट गया, 36 आंसर आ गया। लेकिन 36 जो आंसर आया वो हमने कितना निकाल बैठे? 15%। हमें 7.5% की बात थी, तो 15 का आधा कितना होता है? 7.5। तो ये चीजें तुम्हारे दिमाग में सारी चीजें क्लियर होना चाहिए, तो हम उस कैलकुलेशन को और बेहतर कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हमें कैलकुलेशन अच्छा करना है। कैलकुलेशन अच्छा करने के लिए तुम्हारे तुरंत कॉन्सेप्ट बनना चाहिए कि हम पूछा गया कितना? पूछा गया है 10, पूछा गया 5। कितना पूछा आपसे? 5% पूछा है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट 10% का अच्छा है। किस पे अच्छा है? 10 पे अच्छा है। तो हम 10 निकाल लेंगे ना, सीधा सा आंसर आ जाएगा, उसका आधा कर देंगे। आधा करना तो आसान होता है। और किसी संख्या का 10% निकालना यानी कैलकुलेशन ही नहीं करना, सीधा निकालना। अब हम अगर बोले, आपसे बोले कि 270 का 10% कितना होगा? 27 है। कितना होगा? 27 है, क्योंकि 10% का मतलब क्या होता है? 1/10 है। ये वाला कैलकुलेट करें तो इसका मतलब क्या होगा? 1/10। आप 270 का 10% निकालना यानी 10 से भाग देना, 10 से भाग देना यानी 0 हट जाना। तो यहाँ कितना आ गया? 27। यानी 10% के लिए एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना। अब 10% का तुम्हें 5% निकालना है, 2.5% निकालना है, तो हम सीधा कर देंगे। क्या कर देंगे? 2.5% भी सीधा निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये चीजें क्लियर हो गई, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है? यानी हमने परसेंटेज का क्या समझा? परसेंटेज का अर्थ समझा है। और अर्थ कहां पे मिला है तुम्हें? परसेंटेज का अर्थ ये सब था। परिभाषा में क्या निकला? प्रतिशत। प्रतिशत
प्लस शत। प्रति का मान होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100, यानी प्रत्येक 100 पर मान निकालना प्रतिशत कहलाता है। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी, एकदम क्लियर है। चलो ठीक है, अब हम दूसरा टॉपिक हमारा क्या आने वाला है, यहाँ पर भिन्नों को प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो यहां पर ही हमने इसको कर दिया, यहां पर ही हमने दूसरे वाले पॉइंट को भी किया है। क्लियर है, तुम्हें पता है ना, एक प्रतिशत वाली चीज थी, उसको हमने किस में बदल दिया, भिन्न में बदल दिया। किस में बदल दिया, भिन्न में बदल दिया। तो यहां पर हमने एक कॉन्सेप्ट और क्लियर किया कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बोर्ड को थोड़ा क्लीन कर दें और किसी से थोड़ा सा क्लियर डिस्कस कर ले, थोड़ा सा कि कितना समझ में आ गया, तो देखते हैं ना। वीडियो को रोक,